ये क्या कर रहे हैं साहब आप? अनीता, मैंने सुना है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम्हें कोमल को पढ़ाना है। मैं दूंगा तुम्हें पैसे, कितने चाहिए बताओ। नहीं साहब, मैं बंदोबस्त कर लूंगी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। देखो तुम्हारी मैं मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी बेटी का एडमिशन करा सकता हूँ। बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं सारा खर्चा उठाऊंगा। लेकिन क्यों साहब? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम एक रात के लिए मेरे पास आ जाओ। साहब ये सब गलत है। अरे अनीता सुनो तो, तुम्हारी बेटी के बड़े सपने हैं, बड़े कॉलेज में पढ़ना चाहती है, तो उसके लिए तो पैसा लगता है और उसका एडमिशन करवाना मेरे हाथों में है। तो तुम्हारे पास आज का टाइम है, सोच लो, तुम्हारे ऊपर है, तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हो या नहीं। ये लीजिए नाश्ता। हाँ थैंक यू। अरे कोमल, आज तुम भी आ गई? अब पढ़ाई तो करनी रही है ये, तो मैंने सोचा कि इसको अपने साथ ले आती हूँ। काम में हाथ भी बटा देगी और मेरा दिल भी लगा रहेगा। अच्छा किया। अच्छा कोमल सुनो, मेरा बेडरूम साफ कर देना तुम। अब जी मैं कर देती हूँ। ठीक है। अरे सानिया कहाँ है? आ रही है, रेडी हो रही है। सान्या, आई मम्मा। पापा कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। आजा नाश्ता कर ले। नहीं पापा, आज ना पहला दिन है और मैं लेट नहीं होना चाहती। अरे पर नाश्ता। अरे बेटा एक ब्रेड तो खाकर जा। नहीं मम्मा, मैं लेट हो जाऊंगी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके बाय। अरे बेटा सानिया बाय। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। आज कॉलेज का पहला दिन है तो इसलिए एक्साइटेड है। हाँ रवि, पूरी तैयारी हो गई है, सब पैक कर लिया है। हाँ बात करती हूँ तुम्हारे जीजाजी से, देखती हूँ क्या कहते हैं। ठीक है चलो बाय। सुनो, शादी का मौका है, कोई जन्मदिन नहीं है जो बार बार आएगा। तुम्हारे साले की शादी है, टाइम निकाल के चल ही लेते। हाँ बाबा, मैंने कब कहा कि मेरे दुश्मन की शादी है। तुम जा रही हो ना शादी में, काफ़ी है। और हम अपने साले साहब से फ़ोन पे माफ़ी मांग लेंगे, ठीक है? पता नहीं तुम्हें हमारी शादी के लिए कैसे टाइम मिल गया था। निकिता देखो, तुम समझ नहीं रही हो। पिछले 2 महीने से मुझे एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है और इस मीटिंग के लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे कैसे भी करके हासिल करना है, तुम समझ रही हो ना? और मुझे प्रेजेंटेशन भी तैयार करना है यार। ठीक है, करो प्रेजेंटेशन की तैयारी, लेकिन मुझे तो कल निकलना पड़ेगा। सुनो, तुम सानिया का ख्याल रखना बस। वो तुम टेंशन मत लो। चलो कोमल बेटा, मैं ना राशन लेने जा रही हूँ बाहर, तू ना चावल चढ़ा देना, ठीक है? कोमल। हाँ माँ। कहाँ खोई हुई है बेटा? तुझसे बात कर रही हूँ। माँ देखो ना, मेरे सारे फ्रेंड्स कॉलेज जा रहे हैं, मुझे भी तो पढ़ना है, बस मैं ही घर पर बैठी हूँ। कौन सारे दोस्त? वो सानिया, वो दोस्त है तेरी? नहीं माँ, मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स। आपको पता है मेरे तो उनसे भी अच्छे नंबर आए थे। तो फिर बेटा, अच्छे नंबर लाने से एडमिशन नहीं होता है, पैसे चाहिए होते हैं उसके लिए। और ये अच्छे कॉलेज में पढ़ना, इसके लिए कितना खर्चा होता है ये तुझे अच्छे से पता है। और हमारी हालत देखी है तूने,
फिर भी ऐसी बातें कर रही है। तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी? मैं घर पर बैठी रहूंगी? आपको तो पता है ना बाबा के कितने सपने थे मुझे लेकर। वो मुझे अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहते थे। माँ, कैसे होगा? तू ऐसे उदास मत हो, ठीक है? मैं करती हूँ कुछ, ठीक है? हाँ हाँ वर्मा जी, मैंने वो भेज दिया है, आप एक बार चेक कर लो, जैसा भी होगा देख लेंगे, ठीक है? सानिया बेटा, तुम भी नाश्ता कर लो। हाँ आंटी, एक मिनट आई। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस स्टॉप पे पहुंचने से पहले ही तुम्हें कॉल कर दूंगी, ठीक है? बाय। सानिया, तुम्हारा नाश्ता हो गया तो चलो, तुम्हें भी कॉलेज ड्रॉप कर दूंगी। हाँ मम्मी, बस 5 मिनट। हाँ अनीता सुनो, 1 मिनट आना। जी मैम साहब। मैं कुछ दिनों के लिए शादी में जा रही हूँ, पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? जी मैडम। और सुनो, कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? जी मैम साहब, वो आपसे कुछ बोलना था। हाँ बोलो। वो कोमल के एडमिशन के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे, अगर आप दे देती तो। कितने पैसे? उतने ही जितने कॉलेज के एडमिशन में लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, शादी से लौट कर आती हूँ तो कुछ करती हूँ, ठीक है? अरे निकिता, तुम्हें देर हो रही है, सानिया का भी नाश्ता हो गया, निकलो अभी तुम। सानिया चलो, अपना ख्याल रखना। हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना, और वहाँ पहुँच के मुझे फ़ोन करना, ठीक है? बाय बेटा। बाय पापा। बाय। ये क्या कर रहे हैं साहब आप? अनीता, मैंने सुना है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें कोमल को पढ़ाना है, मैं दूंगा तुम्हें पैसे, कितने चाहिए बताओ? नहीं साहब, मैं बंदोबस्त कर लूँगी, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अरे अरे मेरी बात तो सुनो, देखो तुम्हारी मैं मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी बेटी का एडमिशन करा सकता हूँ, बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं सारा खर्चा उठाऊंगा। लेकिन क्यों साहब? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम एक रात के लिए मेरे पास आ जाओ। साहब ये सब गलत है। अरे अनीता सुनो तो, तुम्हारी बेटी के बड़े सपने हैं, बड़े कॉलेज में पढ़ना चाहती है, तो उसके लिए तो पैसा लगता है, और उसका एडमिशन करवाना मेरे हाथों में है। तो तुम्हारे पास आज का टाइम है, सोच लो, तुम्हारे ऊपर है, तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हो या नहीं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपराध के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम देने का, चाहे वो गरीब हो या अमीर। ठीक उसी तरह अनीता का भी सपना था अपनी बेटी कोमल को एक अच्छी तालीम देने का, लेकिन इस तालीम देने के प्रयास में अनीता के सामने इतनी बड़ी समस्या आके खड़ी हो जाएगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। आइए देखते हैं कि अनीता इस समस्या का समाधान निकाल पाती है या नहीं। देखो तुम्हारी मैं मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी बेटी का एडमिशन करा सकता हूँ, सोच लो, तुम्हारे ऊपर है, तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हो या नहीं। माँ देखो ना, मेरे सारे फ्रेंड्स कॉलेज जा रहे हैं, मुझे भी तो पढ़ना है, बस मैं ही घर पर बैठी हूँ। आपको तो पता है ना बाबा के कितने सपने थे मुझे लेकर। वो मुझे अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहते थे। माँ कैसे होगा? माँ, मैंने खाना बना दिया है, चलो खाना खाते हैं।
क्या हुआ माँ, आप इतने शांत क्यों हो? पता है मेरी ना सहेली आई थी आज, उनका कॉलेज स्टार्ट हो गया है, मैं भी जाऊंगी ना कॉलेज, है ना? क्या हुआ माँ, आप कुछ बोल नहीं रहे? तुझे कॉलेज जाना है ना, जाएगी तू। सच में? थैंक यू सो मच माँ। काफी समझदार हो तुम। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगी। साहब वो कोमल। तुम चिंता मत करो, कोमल का एडमिशन मैं करवा दूंगा। बस तुम एक बार मुझे अपने दिल में एडमिशन दे दो। तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं सब संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। साहब वो आपके रूम की सफाई हो गई है। हाँ चलो अच्छा है, बेडरूम बहुत गंदा हो गया था। बेटा तुम्हारे लिए कुछ बना दूं खाने के लिए? नहीं, कोमल नहीं आई आज। वो अब बेटा कोमल का तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, तो उसी की तैयारी में लगी होगी। सच में पापा, उसका एडमिशन होने वाला है? हाँ सच में, यकीन नहीं है तो अनीता जी से पूछ लो। क्यों? हाँ साहब ही एडमिशन करवा रहे हैं। अब तो बहुत मजा आएगा, हम दोनों साथ में कॉलेज जाया करेंगे। हाँ अच्छा तुम एक काम करो, तुम जाके फ्रेश हो लो, ठीक है? हाँ। नहीं तो चाय बना दो। हाय मम्मा, कैसे हो आप? इंजॉय कर रहे हो वहाँ पे? नहीं बेटा, अगर तुम और तुम्हारे पापा साथ में आते ना तो और भी मजा आता, पर क्या करूं, तुम्हारे पापा को तो फुर्सत ही नहीं है। तुम पापा को तंग तो नहीं करती ना? और तुम रेगुलर कॉलेज जा रही हो ना? हाँ मम्मा, मैं एकदम अच्छे से कॉलेज जा रही हूँ, पापा को बिल्कुल परेशान नहीं कर रही हूँ। अच्छा मम्मा, आपको पता है
कोमल है ना, अब उसका एडमिशन मेरे कॉलेज में हो गया है। क्या? हाँ, पापा ही तो करवा रहे हैं। वैसे पापा कहाँ हैं? पापा को फोन दो ना। ये लो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वैसे ये क्या सुन रही हूँ, कोमल सानिया के साथ कॉलेज जाएगी? अरे हाँ यार, वो अनीता मुझसे पैसे मांग रही थी कोमल के एडमिशन के लिए, तो मैंने सोचा कि वहाँ का प्रिंसिपल मेरा दोस्त है, तो एक बार उससे बात कर लेता हूँ, उसकी फीस माफ़ हो जाएगी। थैंक गॉड। पता है, मुझे उस दिन बेचारी पर बहुत तरस आ रहा था। चलो अच्छा है, उसकी बेटी को भी एडमिशन मिल गया। अच्छा सुनो, अभी रात बहुत हो गई है, कल बात करते हैं, तुम भी आराम करो, ठीक है? बाय। गुड नाइट। पता है मैंने लास्ट टाइम में ना अकाउंट्स में टॉप किया था। आई नो। कोई बात नहीं, मैं तुझे समझा दूंगी। मुझे समझा देना। देखना ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा। हाँ ठीक है। अरे कोमल तुम? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसी हो? ठीक हूँ। गुड। अनीता चाय लेके आओ। जी सर। साहब चाय। साहब चाय। कड़क है। कोमल चलो घर चलना है, काम हो गया है। माँ अभी पढ़ाई बाकी है, थोड़ी देर और प्लीज। हाँ आंटी प्लीज थोड़ी देर। अच्छा सानिया, तुम्हारे लिए चाय ले आऊं? नहीं आंटी, वो गर्म होगी ना, मैं ठंडी चाय पीती हूँ, मैं बाद में ले लूँगी। ठीक है। अच्छा माँ आप जाओ, मैं आ जाऊंगी, ठीक है? कोमल ये ले, ये तेरी गरम चाय और ये मेरी ठंडी चाय, ठीक है? थैंक यू। रियली सॉरी कोमल, रियली सॉरी। कोमल मेरे कमरे में टॉवल है, जाके चेंज कर ले। बेटा कपड़े दे दे अपने। हाँ मैं लेके आती हूँ, तू जा, ठीक है? कोमल बेटा चलो खाना खा लो। माँ ये देखो ना, कितनी प्यारी ड्रेस है, सानिया की है। अब मैं कॉलेज जाऊंगी तो मुझे ऐसी ड्रेसेस चाहिए होंगे ना, मुझे भी दिलवा दो ना। फिर वही बात, कितनी बार समझाया है। तू कोमल है, वो सानिया है, बहुत बड़ा फर्क है तुम दोनों में। तो तेरे पापा के जाने के बाद जैसे तैसे हमारी दाल रोटी का गुजारा हो रहा है, और तू कहाँ इतने बड़े बड़े सपने देख रही है।
ठीक है माँ। अब ये तो बताओ कि मैं कॉलेज कब जाऊंगी? हाँ, तू पहले खाना खा, चल चला। हाँ वर्मा जी। अच्छा, क्या बात है वर्मा जी, क्या खबर सुनाइए, सुबह सुबह मज़ा आ गया। अच्छा देखो, मैं भी अपने वादे का पक्का हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद मैं आपका भी ख्याल रखूँगा, तो बस वैसा ही होगा। तो शाम को मिलते हैं फिर, शबाब और कबाब के साथ। ठीक है, चलिए बाय। कितनी मेहनत करती हो ना तुम, लेकिन मुझे तुम पर बहुत तरस आता है, क्योंकि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाई। वैसे तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतने सालों बाद मैंने तुम्हें औरत होने का एहसास दिलाया। हाँ, वैसे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिसे तुम्हारा बैड लक भी कह सकते हैं। शादी के बाद तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया, और कुछ टाइम बाद तो तुम्हारी बेटी भी शादी होकर चली जाएगी। वैसे काफी जवान हो गई है वो, कल देखा मैंने उसे गौर से। क्या बकवास कर रहे हो मेरी बेटी के बारे में? ये अकाउंट्स भी ना टफ सब्जेक्ट है। कुछ नहीं सुनूंगी मैं, सुना आपने? ये सब क्या हो रहा है घर पे? नीचे आवाज में बात कर। तू शायद भूल रही है कि मेरे घर में खड़ी है। मेरी बीवी ने आज तक मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं करी, तो तू कौन होती है मेरे से ऐसे बात करने वाली? 2 मिनट में तुझे यहां से बाहर निकालूंगा, समझी तू? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, आपके यहाँ काम करना मेरी मजबूरी है, और उस दिन जो कुछ भी हुआ वो भी मजबूरी थी। प्लीज मेरी बेटी का कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कितनी भोली हो ना तुम। तुम्हें पता है, किसी भी चीज को पाने के लिए उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, और अभी तो तुम्हें एक और कुर्बानी देनी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, अब मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा, इसलिए तू अपनी बेटी कोमल को मेरे पास एक रात के लिए भेज दे। अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी मैं। एक लफ्ज मत निकालना अपने मुंह से। मेरे तक सब ठीक है, मैं सब सुन सकती हूँ, सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरी बेटी के बारे में कुछ मत बोलना। और अभी के अभी मैं मैडम को जाके सब कुछ बता रही हूँ। रोक! कहाँ जा रही? हमने जो कुछ भी किया था उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, देखेंगे? इसको प्लीज डिलीट कर दीजिए। रुक। मेरे पास एक और वीडियो है। तेरी बेटी जवान हो गई है ना, देखेगी? उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, ये देख। क्यों? क्या हुआ? मैडम को फोन नहीं करेगी? मैं लगा के दूं नंबर? लगा? क्या छोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज डिलीट कर दीजिए मेरी बेटी। कौन सी वीडियो की बात हो रही है? प्लीज डिलीट कर दीजिए। जाओ, कुछ नहीं होगा। सुन, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत कर। हाँ, तुझे शायद इंटरनेट की पावर का पता नहीं है। जब तक तू मेरी कंप्लेंट करेगी ना, तब तक तेरी लंका दहन हो चुकी होगी। और एक बार ये वीडियो इंटरनेट पे डल गया ना,
तो इसे वायरल होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, समझे? अच्छा, इसीलिए पापा कोमल का एडमिशन करवा रहे थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतने नीचे गिर जाएंगे। सोच सोच, एक बार ये वीडियो वायरल हो गया तो तेरी बेटी कॉलेज जाने से पहले फेमस हो जाएगी। कॉलेज का, गली का हर लड़का तेरी बेटी का वीडियो देख चुका होगा। नहीं, इसमें आप क्या छोड़ती हूँ। अब जो बोलोगे मैं कर लूंगी, प्लीज मेरी बेटी। देख, रोने से कुछ नहीं होगा। हाँ, घर जा और अपनी बेटी को समझा। उसका कॉलेज में एडमिशन कराना है ना, मैं सारा खर्चा उठा लूंगा। तू जा और उसे कल भेज दे मेरे पास, ठीक है? और मैं वीडियो भी डिलीट कर दूंगा। जा जा जा। मोहन की मासूमियत का नकाब उतर चुका था और सानिया अपने पिता मोहन का असली चेहरा देख चुकी थी। मोहन हवस की आग में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपनी बेटी की उम्र की लड़की को अपना शिकार बनाते जरा भी शर्म नहीं आ रही थी। अब देखना यह है कि सानिया अपने पिता मोहन के इस असली रूप को किस तरह फेस करती है, और जब यह बात निकिता को पता चलेगी तो निकिता का रिएक्शन क्या होगा। हाँ स्नेहा, पता है मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मैंने ना सारी तैयारियां कर ली है। क्या तेरा बर्थडे आ रहा है? वाओ, हाँ ठीक है चल, गुड नाइट, बाय। बेटा, इतनी रात को किससे बात कर रही हो? माँ, स्नेहा का कॉल था तो बस उसी से बात कर रही थी। अच्छा, यहाँ मेरे पास आ, कुछ बात करनी है। बेटा, तू कल मोहन जी के यहाँ चली जाएगी। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ माँ, आपको बुखार है? मैं आपके लिए दवाई लेके आऊँ? नहीं, मैं ठीक हूँ। तू बस कल चले जाना। हाँ ठीक है, पर माँ मैं कॉलेज कब जाऊँगी? कब होगा मेरा एडमिशन? आप लोग सिर्फ बोल रहे हो, कोई मुझे कॉलेज नहीं भेज रहा। तू कल जा रही है ना मोहन जी के घर, उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे। हाँ ठीक है? ठीक है। चल अब सो जा, बहुत रात हो गई है। ऐसा कभी नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। सान्या, बेटा तेरी माँ का फोन आया था, तेरे बारे में पूछ रही थी। मैंने बोला वो एकदम ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। चल खाना खा ले। पापा मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। अरे बेटा क्यों भूख नहीं है? चल खाना खा ले, मैं भी फ्रेश होके आ रहा हूँ, फिर साथ में बैठ के खाते हैं, ठीक है? अच्छा। पापा वॉशरूम गए, तब तक मैं वो वीडियो डिलीट कर देती हूँ। सा वीडियो कहाँ है?
हाँ अंकल। तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने यहाँ भेजा है ना? हाँ। उन्होंने तुम्हें बताया ना कि क्या करना है? मतलब ये जो मैंने तुम्हारी माँ के साथ किया था वही तो करना है। मैंने गलत किया, मुझे मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मैडम को फोन लगा के बता दूंगी। हाँ नीता बोलो, और क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? दीदी साहब अच्छे इंसान नहीं है। मतलब? दीदी उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया और मेरा फायदा भी उठाया, और अब वो मेरी बेटी कोमल के साथ वही कर रहे हैं दीदी। लेकिन कोमल है कहाँ? दीदी आपके घर में ही है, और सांप भी वहीं पे है। दीदी प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। दीदी आप जल्दी से आ जाओ प्लीज दीदी। ठीक है अनीता, तुम घबराओ मत, तुम घर पर पहुंचो, मैं भी यहाँ से निकलती हूँ अभी। हाँ दीदी आप प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है। तुम्हें कॉलेज में एडमिशन कराना है ना? अरे पैसे खर्चे कर रहा हूँ ऐसी फ्री में। अंकल छोड़िए मुझे। कॉलेज जाना है ना? हाँ, एडमिशन कराना है ना? ये सब चीजें फ्री में नहीं होती हैं। छोड़िए मुझे। हर चीज की कीमत होती है और उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। छोड़िए मुझे, बचाओ बचाओ। हाँ यार, मुझे भी नहीं समझ आया, बहुत टफ है। हाँ कोई है? बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है? अरे कौन आएगा बचाने? कोई नहीं है घर पे। मुझे कॉल करती हूँ। हाँ छोड़िए मुझे। मुझे धक्का देती है, मुझे धक्का देती है। तुझे क्या लगता है सब फ्री में मिल जाता है? एडमिशन ऐसे नहीं होता है। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, समझी तू? पापा 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 दरवाजा खोलिए। छोड़ो मुझे। बचाओ बचाओ। पापा पापा प्लीज छोड़ दीजिए उसे। पापा प्लीज छोड़ दीजिए। पापा प्लीज पापा प्लीज, पापा प्लीज छोड़ दीजिए उसे। पापा प्लीज छोड़ दीजिए उसे। पापा प्लीज छोड़ दीजिए, पापा प्लीज छोड़ दीजिए। पापा छोड़ दीजिए उसे। पापा प्लीज छोड़ दीजिए। तो ठीक है? कुछ किया तो नहीं? उसने कुछ किया तो नहीं तेरे साथ? मैं ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। ठीक हो ना बेटा? मम्मी मैंने पापा को मार दिया। मोहन क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? मोहन को अपनी हवस पूरी करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, और हमें तारीफ करनी चाहिए सानिया की, जिसने अपनी बहादुरी से मासूम कोमल की इज्जत बचा ली। और ये सबक है उन लोगों के लिए जो लोग नारी को गलत भावना से देखते हैं और उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मैं अनुराग मिश्रा आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अपराध के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।